टाटा मोटर्स का डीमर्जर हो गया है, पर सवाल यह है इससे इन्वेस्टर्स को क्या फायदा मिलेगा। चलिए समझते हैं सिंपल टर्म्स में। सबसे पहले इस डीमर्जर का मतलब समझो। टाटा मोटर्स ने अपनी एक कंपनी से दो कंपनी को बांट दिया है। एक कंपनी में होंगे पैसेंजर व्हीकल्स जिसमें ईवी और जेएलआर बिजनेस इंक्लूड होगा, और दूसरी कंपनी होगी कमर्शियल व्हीकल्स की। अब सवाल, फायदा क्या है इस डीमर्जर का? इस डीमर्जर से इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी रहेगी कि उनको ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस यानी जैसे पैसेंजर व्हीकल या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करना है, या फिर एक स्टेबल बिजनेस की तरफ जाना है जो है कमर्शियल व्हीकल्स का। दूसरा फायदा होगा, दोनों कंपनीज की अपनी अलग मैनेजमेंट होगी। तो एक मैनेजमेंट जो पैसेंजर व्हीकल्स की तरफ सोच रही होगी और दूसरी कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ। पैसेंजर व्हीकल्स में फोकस मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है क्योंकि टफ कंपटीशन है, और ईवी मार्केट में भी आगे चलकर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का गेम है। तो फोकस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी फॉर पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट के लिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का नेचर रहा है कि वो अलग अलग सेगमेंट की कंपनीज को ज्यादा वैल्यूएशन देते हैं बशर्ते एक ग्रुप को, क्योंकि जिस इन्वेस्टर्स को जहां ज्यादा वैल्यू मिलती है वो उस कंपनी को जाके ज्यादा वैल्यूएशन दे पाता है। बट ग्रुप में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको बाय करना है तो सारा बिजनेस बाय करना पड़ता है। डीमर्जर से दोनों कंपनी के मैनेजमेंट पर एक प्रेशर होगा प्रॉफिट जनरेशन का और कैश फ्लो जनरेशन का। तो यूजली जब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सेट होती है तब रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आते हैं। तो ये मूव टाटा मोटर्स के ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करेगा और मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी कम करेगा। साथ में इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी मिलेगी और लॉन्ग टर्म में वैल्यू अनलॉक होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। और हाँ, डीमर्जर के बाद दोनों कंपनीज को रेगुलरली ट्रैक करना भी मत भूलना। तो अगर आप रेगुलर मार्केट अपडेट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी व्हाट्सएप लिंक्स पे सीधा मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं।